अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। देखिए, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही थी पटवारी और इलेक्शन असिस्टेंट की एग्ज़ामिनेशन के बारे में, जो उर्दू का टेस्ट होने वाला है उसका, कि उसका कैसा पेपर रहेगा। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि मैं जो हूँ उसका एक कंपाइल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सीए लतीफ़ अकेडमी ऐप पर, वहाँ पर मुझे यही कमेंट्स आते हैं, सर आप पटवारी का कुछ बताइए, पटवारी का कुछ बताइए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, उर्दू का पेपर आपका बहुत ही इजी रहने वाला है, और इसी के हवाले से मैंने आज उर्दू का पेपर यहाँ पर लाया है, जो पार्ट फर्स्ट ऑफ उर्दू है। आपको पता ही होगा, आपके उर्दू में दो पार्ट्स हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में आपका एमसीक्यूज़ होंगे, यानी कि आपकी रीडिंग स्किल्स चेक होंगे। तो उसमें आपको पैसेज गिवन होगी, किस तरीके से पैसेज गिवन होगी और कैसे हम उसका आंसर करेंगे, वो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। और जो पार्ट सेकंड है, उसमें आपको ट्रांसलेशन का पार्ट होगा, यानी कि एक पैराग्राफ दिया होगा, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है और उसी के हवाले से आपको उसको ट्रांसलेट करना है दूसरी लैंग्वेज में। अगर इंग्लिश में दिया होता है तो आपको वहाँ से वो उर्दू में उसको ट्रांसलेट करना है, वो आपका पार्ट टू में आ जाता है। और इसी पार्ट टू में आपके खतूत निगारी और मजमून निगारी भी आ जाते हैं। सो टुडेज़ वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो आपके एमसीक्यू वाला पोर्शन बनता है, यानी कि जो आपकी पैसेज मान लीजिए, तो इस तरीके की आपको एक पैसेज मिलेगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो मैंने आपके सामने ये पेपर लाया है, ये 2017-18 का जो पटवारी एग्जामिनेशन हुआ था, तो वही ये पेपर है जो मैं आपके सामने आज लेकर के आ गया हूँ। इसमें आपको एक पैसेज गिवन होगी, जिस तरीके से आपको इंग्लिश में एक पैसेज गिवन होती है, इसी तरीके से सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी पैसेज गिवन है, ठीक है। और वही पैसेज पढ़कर आपको दिए गए सवालात के जवाबात लिखने होंगे। अब आपका पहला सवाल जो है वो आपका पार्ट फर्स्ट में इस तरीके से होगा। सवाल नंबर एक, एकता 10 के लिए हिदायत, यानी कि ये आपके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यानी कि ये जो हैं आपकी पैसेज गिवन है, इसी में से आपको सवालात के जवाबात चुनने हैं। अब ऊपर क्या बोला गया है, झेल में दिए गए इक़्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और इसके हवाले से नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखिए, ठीक है। तो ये आपको पैसेज पढ़नी है और इस पैसेज के बाद आपको फिर सवालात के जवाबात लिखने हैं। ऑलरेडी इसमें मार्क किए गए हैं, आप वो चीज़ें मत देखो, ठीक है। जो मैं आपको बोलूँगा किस किस तरीके से आपको पढ़ना है, ये ऑप्शंस किस तरीके से आपको सेलेक्ट करने हैं, उस पे ध्यान दो। पहले आपको जो है एक नज़र मारनी है थॉरली, कि क्या ये पैसेज क्या बोलती हैं, ताकि आप जब एमसीक्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कौन सा वर्ड कौन से लाइन में पढ़ा था, ठीक है। ऑल राइट, तो हम शुरुआत करते हैं, एक नज़र मारते हैं इस पैसेज पे। चमगादड़ हैवानों चमगादड़ हैवानों की दुनिया का अजीब तरीन जानवर है, ठीक है। दूध पिलाने वाले जानवर में चमगादड़ ही एक ऐसा जानवर है जो हवा में उड़ता है। चमगादड़ गर्म सेर खत्ते में पाया जाता है। ये आपको याद रखने हैं ये वर्ड्स, ठीक है। चमगादड़ का शुमार शबीना जानवरों में होता है। तो यही तरीके चमगादड़ के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। और क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे, हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। ये मैंने आपको अप्रोच बता दिया है, आपको एक नज़र ज़रूरी मारनी होती है पैसेज पे, तब जाकर आप ऑप्शंस देखते हो तो आपको सीधे सीधे पता चल जाता है कि मैंने ये मिड में पढ़ा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था या एंड में पढ़ा था, तो फिर आप सीधे उसी सेक्शन पर जाते हो। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, देखिए पहला ही क्वेश्चन इसमें ये बताया जा रहा है कि चमगादड़, देखिए चमगादड़ को चमगादड़ को सॉरी, चमगादड़ रात को जागता है और दिन में। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस है। अब आपको आपने यहाँ पर देखा था कि जब आपने पढ़ा, ये पैसेज पढ़ा था, तो वहाँ आपने देखा था चमगादड़ जो है वो रात को जागता है और दिन को वो, हाँ यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये तीसरी ही लाइन में है, देखो, यानी ये रात को जागता है और रात को ही अपनी ग़िज़ा का तलाश करता है और अपना पेट भरता है। दिन में ये ऊंचे ऊंचे दरख्तों और इमारतों के खंडरों में उल्टे लटक कर आराम करता है। देखो, उल्टा लटक कर ये आराम करता है, बेवकूफ़। नहीं, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, ये क्रिएचर है अल्लाह की, आई एम जस्ट बीइंग सरकास्टिक हियर। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, चमगादड़ रात को जागता है और दिन को
आपको यहाँ पर देखना है, ऊपर आपने पढ़ा था, ऊंचे ऊंचे दरख्तों और इमारतों के खंडरों में उल्टे लटक कर आराम करता है। इसमें यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पैसेज में आपने देखा है कि वो रात को जागता है और दिन को सोता है, नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से जो लाइन में लिखा गया है वही आपको लिखना है। अदरवाइज यहाँ पर आप ऑप्शन में देख लो, ये ऑप्शन ए में लिखा गया है चमगादड़ रात को जागता है और दिन में भागता है। ठीक है, तो आप ये वाला टिक करोगे, ऐसा नहीं है, जो वहाँ पर गिवन होगा पैसेज में वही आपको लिखना है। तो इस तरीके से ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चमगादड़ के जिस्म में बिजली की लहरें होती हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन निज़ाम सोती है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है निज़ाम शमसी है। और चौथा ऑप्शन सुनार निज़ाम है। अब आपने अगर यहाँ पर देखा होगा, ये यहाँ से देखिए, चमगादड़ की सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ इसका सोनार निज़ाम है। सोनार निज़ाम, जिसको हम इंग्लिश में सोनार सिस्टम भी बोलते हैं। सोनार सिस्टम मतलब क्या होता है ना, कि ये जिसने जियोग्राफी पढ़ी होगी, सॉरी जियोलॉजी पढ़ी होगी, तो उसने ये सोनार सिस्टम वगैरह पढ़ा होगा। सोनार सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर आप साउंड वेव्स को फील करते हो, यानी कि अगर आप किसी भी ये अक्सर और बेशतर समंदर की गहराई नापने को हम यूज़ करते हैं, और यही सोनार सिस्टम जो है इस चमगादड़ में भी होता है। वो अपने साउंड वेव्स की तरफ से साउंड वेव्स को फील करता है। अब मैं यहाँ पर साइंस और जियोग्राफी में, जियोलॉजी में नहीं जाऊँगा हमें उर्दू की तरफ ही रुख करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि कहाँ पर ये सेंटेंस लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसका कौन सा निज़ाम है। तो ऑप्शंस क्या रहे हैं आपके पास निज़ाम सोती, बिजली की लहरें, निज़ाम शमसी या सुनार निज़ाम। तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। इसका सुनार निज़ाम जो है इसके जिस्म में लगा होता है, जिसकी वजह से ये आवाज़ फील करता है, साउंड वेव्स को फील करता है। अच्छा, इसलिए ये टकराता नहीं है ना, तो वो भी इसमें लिखा गया है, वो हम देखेंगे। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, चमगादड़ के पंख। अब यहाँ पर देखो आप, चमगादड़ के पंख कहाँ पर है इस पैसेज में, ठीक है। थॉरली आप नज़र मारो, चमगादड़ के पंख, ये इधर देखो भैया, ये चमगादड़ के पंख खाल के होते हैं जिन पर रुइयाँ होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब यहाँ पर ऑप्शंस देख लो, चमगादड़ के पंख खाल के होते हैं, खाल कहाँ है, यहाँ पे है, खाल के होते हैं जिन पर रुइयाँ होते हैं। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये वीडियो जो है इसमें मैं आपको सिर्फ ये सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और जो अप्रोच क्या रहेगा आपको पैसेज पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 4 इससे, चमगादड़ के जिस्म से निकलने वाली लहरों की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। अब ये फ्रीक्वेंसी आप बताओगे, कोई बताएगा 1 लाख, कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, है ना। तो ये आपको खुद नहीं बताना है। एज आई अर्लियर सेड कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये पैसेज से ही देखना पड़ेगा, जो यहाँ पर लिखा होगा वही आपको आंसर देने हैं। आपका खुद का साइंस यहाँ पर नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, तो भैया देख लो, चमगादड़ की आवाज़ की लहरों से मुस्बाता लहरों खारिज करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी, ये देखो, फ्रीक्वेंसी 1 लाख साइकिल्स फी सेकंड होती है। कितनी? 1 लाख साइकिल्स फी सेकंड। तो देखो इधर 1 लाख साइकिल्स फी सेकंड, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे, बाज गश्त से क्या मुराद है, आपको ये समझना है। देखो, इतना ही नहीं होगा कि आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है या सेंटेंस का आधा पार्ट दिया गया है और उसका आधा पार्ट आपको ढूंढना पड़ेगा। आप कितना समझते हो वो ऐसे भी पता चलता है। बाज गश्त यहाँ पर किसी जगह इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो आपको बताना है उसका लिटरल मीनिंग क्या है। तो अब देखते हैं हम बाज गश्त कहाँ पर है। इधर देखो भैया, ये सामने ही है, देखो जहाँ पर अभी, यहाँ से आप पढ़ो, चमगादड़ की खारिश करदा लहरें जब बाज गश्त की तरह जब ठोस चीजें से टकरा कर वापस लौटती है, तो वो उन लहरों को अपने खास आज़ा के ज़रिए पता लगाता है। आज़ा मतलब जिस्म के अंग, ठीक है, ओके। तो अब आपको समझ गया है कि क्या इसमें आप ऑप्शंस पढ़ोगे, बाज़ गश्त से क्या मुराद है। आवाज़ का वापस लौट कर आना, आवाज़ का दूर तक जाना, नहीं ये तो नहीं है।
सर नहीं, ये भी नहीं है। आवाज़ का ना नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। इसका आवाज़ का वापस लौट कर आना, ये आपने पढ़ा हुआ है बाज़ गश्त से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 5 का आंसर रहता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जो सवाल नंबर 6 है। क्या बोलता है, चमगादड़ अपने जिस्म से डैश डैश। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ढूंढो जिस्म। अब यहाँ पर अगर जिस्म नहीं होगा, अभी क्या हमने पढ़ा था, आज़ा। आज़ा क्या होते हैं, जिस्म के अंग। तो इधर देखो, इधर पढ़ा ना हमने, आज़ा के ज़रिए पता लगाता है क्या। अब ये सेंटेंस हमें पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, चमगादड़ की खारिश करता। पहले देखेंगे ऑप्शंस क्या मांगता है ये। चमगादड़ आवाज़ की लहरों से मुस्बाता करता है रोशनी की। हाँ, मतलब अब ये चमगादड़ अपने जिस्म से क्या करता है, रोशनी की लहरों से मुस्बाता, मतलब इसको पता चलता है जब लाइट की रेज आ जाती है इस पर, या आवाज़ की जो है साउंड वेव्स ये फील करता है, या फिर गर्म हवा ये फील करता है, या फिर जहरीली शाएं खारिज करता है। तो इनमें से क्या ये फ़ील करता है। तो मैं आपको बार बार, हमने पैसेज में स्टार्टिंग से ही पढ़ा था, ये आवाज़ की लहरों से मुस्बाता, मतलब आवाज़ की लहरें ये फ़ील करता है, साउंड वेव्स को ये फ़ील करता है, जिसकी वजह से उसको पता चलता है कि आगे कोई चीज़ है। तो वो इसीलिए रात की इतनी अंधेरियों में भी किसी चीज़ से नहीं टकराता है। तो इस तरीके से ये सारे सवालात करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। हम यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपके पैसेज में ये लिखा गया था कि ये पैसेज जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक ही इसके जवाबात देने हैं। सो वी आर एट द क्वेश्चन नंबर 7। सॉरी, इंग्लिश नहीं करनी है उर्दू के क्लास में। हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। चमगादड़ कहाँ पाया जाता है। तो ये आपके पहले ही लाइन में लिखा गया था, इधर देखो। चमगादड़ गरम सीर, इधर चमगादड़ गरम सीर खत्ते में पाया जाता है। तो अब आप क्वेश्चन देख लो क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। ऑप्शंस तो बाकी ऑप्शंस आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। चमगादड़ गरम सीर खत्ते में पाया जाता है, दिस वुड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 देखेंगे, 3 ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको रीडिंग सेक्शन वाला पता चल जाए। इसके अलावा और भी एक पेपर में 2 पैसेजेस आते हैं 20 नंबर के, ठीक है। 20 से 11 से 20 जो है, और एक पैसेज है वो आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हम यही एक पैसेज करेंगे। ऑल राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, चमगादड़ के पैरों की बनावट कैसी होती है और किसकी मदद से लटकता है। यानी कि वो पेड़ों पर या बिल्डिंग्स के खंडरों में लटकता रहता है ना। तो अब पूछा गया है कि इसके पैर कैसे होते हैं। अब हम यहाँ पर जो पैसेज में इसके पैर देखेंगे कि चमगादड़ के पैरों के बारे में कहाँ पर बात की है इस पैसेज में। इधर देखो, अगले पैर, यहाँ सॉरी, अगले पैर कुछ लंबे और पिछले पैर की निस्बत कदरे मजबूत, लेकिन पिछले पैर छोटे और मुड़े हुए होते हैं, ठीक है। पिछले पैर छोटे और मुड़े हुए होते हैं, जिनकी मदद से दरख्तों पर उल्टे लटके लटके रहते हैं। अच्छा, इनके उल्टे पिछले पैर जो हैं वो मुड़े हुए होते हैं, इसी की वजह से जो है ये पैर पर लटके रहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए, चमगादड़ के पिछले पैर कुछ लंबे और कदरे मजबूत होते हैं। अगले पैर छोटे और मुड़े हुए होते हैं। अगले पैर नहीं, पिछले पैर छोटे और मुड़े हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमें वो मिलता है कि पिछले पैर छोटे और मुड़े हुए होते हैं, जिनकी मदद से दरख्तों पर उल्टे लटके रहते हैं। तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आपको समझ आ गया ना किस तरीके से क्वेश्चन ढूंढना है। बस यही मेरा इस वीडियो का मकसद है कि आपको थोड़ा सा रियलाइज़ हो जाए किस तरीके से पैसेज आती है, और आप उसका आंसर, जो सवालात फ्रेम होंगे उस पैसेज में से, आप उसका किस तरीके से आंसर करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, चमगादड़ आदमखोर जानवर तो बिल्कुल भी नहीं है, इंसानों को नहीं खाता है। दूध पिलाने वाला जानवर है, हाँ बिल्कुल दूध पिलाने, ये पहली ही लाइन में लिखा गया था। चमगादड़ एक इकलौता जानवर ऐसा है जो दूध पिलाने वाला जानवर है, लेकिन उड़ता है। तो ये क्वेश्चन, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सेज, चमगादड़ का शुमार किस में होता है। अब यहाँ पर देखो, चमगादड़ का शुमार परिंदों में तो नहीं होता है, चमगादड़ का शुमार कीड़े मकोड़ों में तो नहीं होता है, चमगादड़ का शुमार खूंखार भी नहीं होते हैं, चमगादड़ का शुमार
शबीना जानवर में होता है। ये आपको पैसेज में देखना पड़ेगा। इधर देखो भैया, इधर लिखा हुआ है चमगादड़ का शुमार, ये देखो यहाँ से, चमगादड़ का शुमार शबीना जानवरों में होता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बनेगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पहली पैसेज ख़त्म हो गई है। अब आपके दूसरी पैसेज आ जाती है सवाल नंबर 11 से 20 के लिए हिदायत। फिर बोलते हैं कि आपका ये जो इक़्तिबास गिवन है, यानी कि एक पैसेज गिवन है, उस इक़्तिबास को पढ़कर आपको नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखने होंगे। तो इसको आपने फिर से सेम तरीके से पढ़ना है और सेम तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के आंसर देने हैं। तो यही है आपका एक रीडिंग स्किल्स का टेस्ट जो आपका पटवारी का हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक वीडियो में अभी इसका डेट भी नहीं आया है, तो लोग बड़े कमेंट्स कर रहे थे कि आप हमें पटवारी के लिए बोलो, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो ला ही देता हूँ। इसमें आपका पहला पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। इसमें आपको 33% आपको एक्वायर करने हैं, और दूसरा जो राइटिंग स्किल्स है उसमें भी आपको 33% लाने हैं, तब आप अपीयर हो सकते हो रिटन एग्जामिनेशन के लिए, यानी जो आपका CBT एग्जामिनेशन होगा। सो इट वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द उर्दू पेपर। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, जो भी आपका एग्जामिनेशन क्यू में नेक्स्ट होगा। थैंक यू।